पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज साथे साथे व्यूज। न्यूज के भी भरमार में अब व्यूज तो हमारे भाई में बरबे कुल बा। मैं आज बात करूंगा बढ़िया बात कि बिहार में मुख्यमंत्री उम्मीदवारन के बाढ़ आ गई बा। जी हाँ, एकदम बाढ़, ऐसा बाढ़ कि पटना में आसमान में ढेरा ऐसे फेंकबा तो कोनो होखे वाला या संभावित मुख्यमंत्री के कपारे पर मत गिर जाए। इस सोचला अतना हो गया मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। वही तरह समझे कि बिहार में एसटीडी आईएएस और आईपीएस अफसरन के संख्या बढ़ जाता है। एसटीडी माने सर्विस टिल डेथ माने जब तक जियब तब तक जौन बात घी पियब। माने नौकरी करब, घी पिए के मतलब कोनो अटपट छटपट मत लगा लिया जाए। माने हम राम नौकरी में हेने से चाहे होने से तो दू गो जौन बा यही पर हमने के बात कर गई। संभावित चीफ मिनिस्टर एसटीडी सर्विस टिल डेथ और नया नया मुद्दा कुछ ला चाहिए अब एक चीजें बा। ओकरा पहले छोट छोट खबर बा एक लोगो वो बता देता नहीं। ओकरा बाद हम के मेन पर चल जाई, मेन कोर्स पर चल जाई। अभी थोड़ा सा स्नैक्स स्नैक्स जो है, सूप जो है ना होला, मेन कोर्स के पहले जब डिनर लेबा या चाहे लंच तो सूप चली न जी। सूप चली, कुछ स्नैक्स चली, जौन भी चले। मांझी जी के बारे में है, जीतन राम मांझी जो केंद्र में मंत्री हैं, वो ही इज टू मीट अमित शाह इन डेज टू कम। काहे लिए मिलेंगे? संभावना ये बन रही है कि वो सीट को लेकर के मिलेंगे, क्योंकि सीट में जैसन चल रहा बा, समझ रहे हैं ना, कई तरह के बात चल रहा बा कि सही से वो लिहन जा जेडीयू और भाजपा। तीस समझे कि से काल एगो आदमी हमारा से बता आजे बताओ रहे कोई आदमी कि ना आप जो है गलत बोल रहे हैं, क्या क्या बोल देंगे 18 20 30। हम 30 अगर इनको मिलेगा तो फिर 13 बची, तो 13 में के 7 ली के 6 ली उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी ने। मांझी जी तो पिछली बार 7 लिए थे, उपेंद्र कुशवाहा थे नहीं, चिराग पासवान भी नहीं थे। तो इस सब के लेकर के हो सकता है मिले। एगो ये समझे कि से खबर बा। दूसर खबर बा, इंडिपेंडेंट एमपी जो है पूर्णिया के पप्पू यादव जी, उनका कहना है, वो कह रहे हैं कि चिराग की पार्टी को खत्म करने की साजिश की जा रही है। जेडीयू ऐसा करना चाहती है, उनका ये आरोप है। ये आरोप में कितना दम बा अब रहुआ सब अपने से दिमाग लगाएगा। पप्पू यादव कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है फिर बता देता नहीं, पप्पू यादव जी कह रहे हैं। ठीक ना। और मांझी जी आज जो है बहुत मैंने ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा हो रही है। मैं कई बार बता चुका हूं कि जीतन राम मांझी दिल से बोलते हैं, मन से नहीं बोलते हैं। जो दिल में बात है वो जुआ पर आ जाती है, चाहे दारू, नीतीश कुमार का फैसला हो, बहुत कुछ बातें जो हैं पॉलिटिकल कारण से फिर उसको उनको बैकआउट होना पड़ा है। जैसे राम के सवाल पर या ब्राह्मणों को बोल दिए थे, वो दैट इज पॉलिटिकल रीजंस। बट वो आदमी है तो एकदम बनावटी में है तो बोल दिए तो बोल दिए। आज उन्होंने एक बयान दिया है, ऑल्दो ही सपोर्टेड वक्फ अमेंडमेंट बिल, उन्होंने सपोर्ट किया है इसको, लेकिन एट द सेम टाइम ही रेज द क्वेश्चन, वो सवाल उठाते हैं जीतन राम मांझी, ये तो सही बात, इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। इंडियन लॉ के अनुसार वक्फ बिल को पारित किया गया है और गरीबों के मैनेजमेंट, उसका धर्म संपत्ति है, उसके मैनेजमेंट के लिए किया गया है, न कि किसी धर्म पर प्रहार किया गया है।
मैं भी मुस्लिम धर्म को आदर करता हूँ, बहुत से उसकी बातें हैं जिसको मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो बिल पास हुआ है कोई गलत नहीं हुआ है। अगर गलत होता तो इकबाल भाई हमको कहने में तनी भी नहीं बात आती, हम कहते कि हमारी सरकार ने गलती की है। जैसे हुआ था महिलाओं के बारे में बात आई, या एक बात आई है जिस पर मेरा रिजर्वेशन है कि हिंदुओं के मठ और उसके संस्था में दूसरे जात दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं हैं, क्यों बखत में दूसरे लोग आएंगे, इस बात को मैं मानता हूँ नहीं होना चाहिए ऐसा। और मैं लास्ट तक संशोधन के लिए भी लड़ूंगा और कहूँगा कि जब मुसलमान की संस्था है तो मुसलमान की संस्था में मुसलमान ही रहे, हिंदू की संस्था में जिस तरह से हिंदू लोग हैं दूसरे लोग नहीं हैं, उसी प्रकार से वहाँ भी होना चाहिए। और नहीं तो जब उनके संस्था में गैर मुस्लिम जा सकते हैं तो फिर हिंदू के भी संस्था में गैर मुस्लिम हिंदू जाए, ऐसा हो तब मैं मानता हूँ। यहाँ पर सरकार की कोई है दिक्कत, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि हम तो इसी लाइन पर चाहते हैं कि मुखिया मकसद चाहिए खान पान में एक पालक पोषक सगल जग तुलसी सहित विवेक। उस विवेक के आधार पर हम सोचते हैं कि इसमें गुण दोष के आधार पर बात करते हैं, इसको धार्मिक चश्मे से हम नहीं देखते हैं, इसको विकास और मैनेजरियल चश्मे से देख करके हम उस पर दस्तखत किया है। ये सारी बातें हैं। लेकिन ये मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि जब हिंदू के मठ और मंदिर का जो ट्रस्ट है, कमिटी है, जो भी है, उसमें कोई गैर हिंदू नहीं हो सकता है, तो मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुसलमान को रखने का क्या औचित्य है। देखिए, उन्होंने इस सवाल को उठाया है, मैं आप लोगों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। दैट इज व्हाट ही सेड व्हाइल एड्रेसिंग अ मीटिंग। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये सवाल को उठाया है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बौद्ध का जो है बोध गया में जो कमिटी है बुद्धिस्टों का, उसमें हिंदू को रखने का क्या मतलब है। मुझे याद है कि 98 में पार्लियामेंट में रामविलास पासवान ने मजबूती के साथ इस सवाल को उठाया था कि क्या जरूरत है। आंदोलन कब कब अभी हाल में आंदोलन चलते, पता ना आंदोलनों अभी चलते हुए, और एक तरफ आप कहते हैं दूसरी तरफ से। तो ये छोटा छोटा समझने की खबर। एक और छोटी सी खबर है, शूटिंग बता दें। मुकेश सहनी जो है, उन्होंने चिराग को अपने फायरिंग रेंज में लिया है। मुकेश सहनी जो है वीआईपी के संस्थापक, उनका कहना है कि नाम के हनुमान हवन, हाँ नाम के हनुमान हवन, जब बोले लन करे लन ना, पाए खाली पाए खाली करते रहते हैं, मैंने गरजते हैं खूब बरसते ठेंगा है। वो कहे हाँ भाई ने की कहा। हालांकि अभी तो इनके लोग काफी गरज रहे हैं, अब कितना बरसेंगे कि एकदम विधानसभा के चुनाव लड़ही के बाद, सीएम बने के बाद। तो अब चलिए मेन कोर्स पर मैं आता हूं कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बढ़िया गिनवाइया। अभी तक हम जब गिने लगे तो 17 गो उम्मीदवार बड़न भाई जी बा, 17 गो, एक दू गो ना ऐसे करिए कि ढेला फेंकवा आसमान में टन दनी कपार पे गिरी को के वाला मुख्यमंत्री के ढेला वाला मत किया जा 5 जी बजा 17 गो ना 18 गो इंक्लूडिंग प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर। वो तो बड़े ना किरमान जी कहाँ अभी हटल बना, वही खातिर पूरा राजनीति हो रहा बा। तो नीतीश कुमार से ही शुरू करते हैं। चलिए नीतीश कुमार 17-18 को गिनत रहिएगा भाई। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, प्रशांत किशोर, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, निशांत कुमार, पुष्पम प्रिया चौधरी, पप्पू यादव, राजेश राम कांग्रेस अध्यक्ष, ये होगी बनाने करी। जीतन राम मांझी जी तो है ही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पुत्र बनेंगे, तो उनका के जोड़ दो चाहे पुत्र के जोड़ लो कोई के। आरसीपी सिंह एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट
आर.के. सिंह, राजकुमार सिंह। जी हाँ, राजकुमार सिंह भी ताल ठोक करके आरा के गलियों में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। दे दे राम, दिला दे राम, देने वाले जनता राम, दाता राम नहीं। क्योंकि लोकसभा का चुनाव हारने के बाद कंटिन्यू जो है, और उनके लोग कर रहे हैं, मेरी उनसे बातचीत नहीं है, लेकिन उनके जो सटल लोग बा, वो कहता कि ऊपर से आर्डर हो गई बा, जाइए। भाजपा को ऐसा चीफ मिनिस्टर बनाना है जो बिहार को बनाए, जात पात से ऊपर सोचे, विजन हो उसके पास, डेवलपमेंट ओरिएंटेड आदमी हो, समझता हो बिहार को, ईमानदार हो। कौन है इस पर धनंजय पर खरा उतरने वाले? राजकुमार सिंह हैं, और पूरा घूम रहे हैं। उनकर लोग कहता हमने की कहा नहीं, तो फिर हमारा मुंह में डाल दिया गया। अब बाकी नाम ले ले भाई तो समझे किसे, जानते बन जाए। वो तो सब हैं, पुष्पम प्रिया भी अभी डटी हुई हैं, ऐसा थोड़े है। प्रशांत किशोर हैं ही, सहनी भी हैं, तेजस्वी भी हैं, नित्यानंद राय जी भी हैं। अब देखा तो पप्पू जी भी हैं, हमेशा कहते हैं दे दीजिए बिहार को हमारे हाथ में, तब देखिए कैसे समझे कि सुधार दे। इतना सुधार दे तो या तो तुम ही रहो, नहीं तो बिहारे रही। भाई बोलते हैं कि बिहार को सुधार देंगे। राजेश राम के भी उनका आदमी जहिया लिया अध्यक्ष बड़ा बड़ा समझे, उनका जो लोग कहता है और एक छलांग केवल लगाना है। 70 सीट जहाँ मिलल 50 जीतदार दलित मुख्यमंत्री राजेश राम। बाप रे, आरसीपी जी भी अभी पार्टी बना के समझे कि से इच्छा तो अभी भी है। अब बोनस चाहे मरवा हम जे भाई ताल ठोकता इच्छा बा, अंतिम इच्छा जिसको कहते हैं। अब चलिए मैं बात करता हूं एसटीडी, सर्विस टिल डेथ, इसको कहते हैं। जिनकी चाहत है, सरकार मेहरबान रहती है कि नहीं, कहां जियेंगे बेचारे। तो वो लोग जो हैं, जब तक जियब तब तक घी पियब। घी पियब मने रहब एकरा के, फिर कहानी के मत किया जा, अब फिर हमारा मुंह में डाल दिया जा। उसमें सबसे नाम अगर किसी का एक नंबर पर है तो अंजनी कुमार सिंह, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी। इसके बाद जो है शिशिर सिन्हा है। इस समय ये सब सरहवन शिशिर सिन्हा भी कहीं ना कहीं से, अभी वो बिहार खेल विश्वविद्यालय के कुलपति है, पहला खेल विश्वविद्यालय के, रिटायरमेंट के बाद बीपीएससी के चेयरमैन का भैया। इसके बाद जो है आमिर सुबहानी है, इसके बाद जो है के सिन्हा है, सब चीफ सेक्रेटरी रहमान। इसके बाद AK चौधरी हैं, इसके बाद दीपक कुमार हैं, विवेक कुमार सिंह हैं, SK सिंघल है IPS, और KS द्विवेदी भी IPS है। समझिए, इस सारे लोग कहीं न कहीं बोर्ड कॉर्पोरेशन हई हाउ में अपन समझ जा कि ठाट से जौन बा इसीलिए मैं ये शब्द जो ये हमारे शब्द बनावल ना है STD, सर्विस टिल डेथ, ये पूरा ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में घूम रहा है। ये घूम रहा है। जैसे मैंने पिछले दिनों एक बताया था ना कि लाला भूमिहार कुर्मी, ये राज कर रहे हैं पूरे। ये हमने चला दिया है उसको। कई लोगों ने, हम जब चलाई ना तो बहुत लोग उठावे लगना, नाम बिना लाग लपेट के चले ना, ये चलत अब पूरा जच्चा घुमा। अब पटेल भवन में चल जा, सेक्रेटेरिएट में चल जा, जान पात माने हो उसी तरह STD पर सवे दिन हमारा गई रहे घूमत करके का ये भाई जम का हो STD पर निकल गए। STD का हो गिलो, STD खराब आ गया। STD मैंने तो नेट फोन STD फोन करते हैं, अब STD कहाँ हमारे में महाराज लेके STD माने सर्विस टिल डेथ। तो ऐसा हो गया खराब बात समझ जाए कि से इंजीनियर तक कतना बाण बेचारा तारणी दसवत आइए जा लगी तारणी दास किया जब चापा पर होला टन टन मिलल नोट गिने वाला जब ढुकल समझ जा कि कहले रहे ना कि फेनाइन के कह कि नाम जिए के का हो जब छापे पड़ गई तो का जकर छापे पड़ल जिए ना ए मत देले के समझलो ना आदमी। ओकरा बाद से जे समझ कि STD इंजीनियर में रहे उ दशक में में को समझ जा कि से इस्तीफा दे देल। हाँ
कि ना 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 दादा रे दादा हम ना रहब कब जारी हो जाला ना, नहीं जैसे जे मुंह जरेला समझ जे कि दूध से तारी माथा छाछ पियलन उ हाल भइल बा। तो ठीक है, आज करके अपना काफी बा। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार।